हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 10 करेंगे। तिथि है इसकी 5 अगस्त 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट अपनी संख्याओं की जानकारी, भाग की अवधारणा। पिछली वर्कशीट्स में हम गुणा, जोड़, घटा ये सब सीख चुके हैं। आज की वर्कशीट में भाग करने वाले हैं। तो सोनू के पास 16 गेंदें हैं। उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप में बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती हैं? तो यहाँ पर सोनू है जिसके पास 16 गेंद हैं। अब 8 उसके पास दोस्त हैं, आठों को बराबर बराबर उसे गेंदें बांटनी है। तो अब प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक दोस्त को कितनी गेंदें मिलेंगी? तो देखिए 16 उसके पास गेंद है, 8 दोस्त हैं, तो 16 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारे पास 8 बचा। 8 में से फिर 8 को घटा देंगे तो हमारे पास 0 बचा, 0 बचा। इसलिए प्रत्येक मित्र के 2 गेंदें मिलती हैं। देखिए अब हमने क्या किया, 2 बार घटाया। पहले 16 में से 8, फिर 8 में से 8, 2 बार घटाया ना। तो इसका मतलब प्रत्येक मित्र को, प्रत्येक दोस्त को 2-2 गेंदें मिल जाएंगी। तो इससे हमें पता चलता है भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। अब भाग क्या है? बार बार घटाना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भाग को हम बार बार घटाना कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, भाग करना, समान वितरण, समान समूह बनाना। तो ये सारी चीजें भाग कहलाती हैं। अब भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। किसी भी संख्याओं को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। किसी भी संख्या का हम 0 यानी शून्य से भाग नहीं कर सकते। दूसरा, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है, यानी देखिए अगर हम भाग करेंगे तो जो गुणन होता है, गुणा होता है, उसका एकदम अपोजिट है भाग। जैसे मान लीजिए मैं 2 का 3 में गुणा करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 6। 2 का 3 में हमने गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, अभी जो 6 है, अब 6 का मैं यहाँ पर देखिए मैं 6 से भाग करूंगी 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से 2 का अगर हम 6 में भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे। 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 जार, है ना, 2 3 जार 6। तो 2 की टेबल में 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा 3 आ गया। अब मैं 6 में भाग करूंगी 3 का। 3 की टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। ठीक है, तो 6 आ गया। तो यहाँ पर मेरा उत्तर आया 3 और 2। अब 3 और 2 को जब मैं गुणा करूंगी तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 6, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भाग होता है वो एकदम व्युत्क्रम है, गुणन का एकदम उल्टा है गुणा से। तीसरा, किसी भी संख्याओं को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 होता है। उदाहरण 5 भाग 5 इज इक्वल टू 1। अगर हम 5 मतलब मान लो कि एक संख्या है 5, उसमें अगर हम भाग करें 5 का ही, यानी 5 में 5 का ही अगर हम भाग करें तो हमारे पास हमेशा उत्तर 1 आएगा। इसी तरीके से 7 में 7 का भाग करें तो उत्तर हमारा 1 आएगा। किसी भी संख्या में उसी का भाग करें तो हमेशा उत्तर क्या आता है, भागनफल क्या आता है, हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण 2 भागित 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 में भाग किया 1 का। देखिए अगर हम 2 में 1 का भाग करेंगे, 2 में 1 का अगर हम भाग करेंगे तो हमारे पास हमेशा उत्तर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 में अगर हम भाग करेंगे 1 का तो 3 आंसर आएगा। 4 में भाग करेंगे 1 का तो 4 उत्तर आएगा। तो किसी भी संख्या में हम 1 का भाग करते हैं तो हमेशा वही संख्या हमारे उत्तर में आ जाती है। अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस उदाहरण के लिए। आओ करें। प्रश्न 1, 14001 को 45 से भाग दीजिए। हल, लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि क्या होती है? 45 का हमें किस में भाग देना है, 63048। तो यहाँ पर हमें 45 का किस से भाग देना है, 63048 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, हमें 64048 से भाग देना है। तो 45 की अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 45 1 जा 45 ही आते हैं। तो 63 में से देखिए कैसे भाग होता है। मान लो मैं 6 का भाग दे दूं, यहाँ पर मैं 6 का भाग दे दूं 14 में। ठीक है, मैं 6 का भाग 14 में दे रही हूँ तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 के पहाड़े में 14 आता है? नहीं आता। इसके आसपास की कोई संख्या आती है, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 तिया 18, इस तरीके से होता है ना पहाड़ा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका, एक मिनट देखिए, 6 2 13 होता है ना, सॉरी 12 होता है ना, हमने 12 ही लिखा है।
1 मिनट 12, ठीक है। और 6 3 होता है 18। तो अब देखो जो 14 है, 6 2 12 और 6 3 18। अब देखिए ये जो है 18 वो तो 14 से बड़ा हो गया। कभी भी यहाँ पर जो होता है ना उससे बड़ा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेना नहीं होता। अब 14 से छोटा ही लेना है, या तो इसके बराबर का 14 ही ले लो। अब 14 तो आता नहीं है 6 के पहाड़े में, तो इससे छोटा लो, इससे छोटा 12 आ जाता है ना। 6 तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, 12 मिडिल का हो गया, 18 बड़ा हो गया, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। हम 12 को लेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। और अब ये जो 12 लिखा है, इन दोनों को फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 14 में से 12 निकालें तो कितना उत्तर आ जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर आ जाता है ऊपर वाला जो हमेशा होता है वो हमारा उत्तर होता है 2, ठीक है। ये हमें करना है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। अब 45 का आपको पहाड़ा पढ़ना है और धीरे धीरे करके जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण के लिए दे भी रखा है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है। उन 12 फूलों से कितने गुच्छे बन पाएंगे। तो उसके पास 12 फूल हैं, मान लो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फूल हैं। अब उसे 3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है, तो यानी 12 से हम विभाजित करेंगे 3 का, मतलब 12 में भाग दे देंगे 3 का। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए, और 3 जगह 12, 3 4 12 हो जाते हैं, तो 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी वो 12 फूलों से 4 गुच्छे बना पाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब आइए करते हैं दिमागी कसरत। ये जो प्रश्न है आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। प्रश्न 1 याद कीजिए, 125 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा। 5 का गुणा करते हैं 125 में और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहां पर 5 2 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं, और 15 तो 12 से बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग 5 2 10 लिखेंगे। उसके बाद घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा 2, और यहाँ पर नीचे 5 उतार देंगे, ठीक है। जैसे घटाकर जो उत्तर आता है ना, तो दूसरी वाली संख्या हम नीचे उतार देते हैं। तो हमने 5 उतार दी, ठीक है। तो 25, अब 25 कब आता है, 5 पंजे 25, ठीक है, 25 हो गया और उत्तर हमारा 0 हो गया। तो हमारा भागफल क्या आया, 25 आ गया। मतलब 25 नहीं, देखिए हाँ 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर 25। दूसरा प्रश्न 105 में हमें 1 का भाग देना है। तो जब भी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या हमारी उत्तर में आ जाती है, 105। तीसरा 64 का 64 में भाग देना है। अगर एक नंबर का उसी नंबर में भाग देते हैं तो हमेशा उत्तर आ जाता है 1। अब हमें इस संख्या का 60 से भाग देना है, तो कैसे देंगे, तो 19440 60, ठीक है, इस तरीके से भाग देंगे। आई देते हैं तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 60 का पहाड़ा, अब देखिए हाँ हम कैसे निकाल सकते हैं 60 की टेबल। 60 की टेबल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसमें हम 2 का इंटू कर दें, गुणा कर दें। तो 2 0 0, 6 2 18, ठीक है, 12 मतलब। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। 60 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप गुणा करके उससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं निकाल देती हूँ सारे के सारे। अब आइए करते हैं, देखिए 60 का हमें गुणा देना है। तो यहाँ पहले की 3 संख्या दिखेंगे, तो इसके आसपास कौन सी संख्या मिल रही है, इन तीनों संख्याओं के आसपास कौन सी संख्या मिल रही है। 62 होते हैं 120 और 63 होते हैं 180, ठीक है। तो 194 के आसपास 180 है, वरना देखो 240 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 180 लेंगे, यानी 3 180। उसके बाद मैं इसको पहले हटा देती हूँ 180, तो 3 180 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने में कैसे घटाएंगे, इस तरीके से घट जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या हम लोग नीचे उतार देंगे, यानी 4 नीचे उतर जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके आसपास देखते हैं, तो इसके आसपास देखिए 120, 60 2 120 हो जाएंगे, वरना देखो अगर हम 60 3 करेंगे तो वो 180 हो जाएंगे। इससे बड़ा, हमें इससे छोटा या इसके बराबर का चाहिए, तो वो 120 ही आएगा। तो 2 120, ठीक है।
तो 120 में हम इसका फिर इसे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 0। ठीक है, अब दूसरी संख्या यहाँ पर नीचे उतारेंगे तो जो कि है 0। अब अगर आप देखें तो 64 जा 60 4 जा होते हैं 240, और यहाँ पर भी 240 हैं, तो ये तो परफेक्ट हो गया, 4 जा 240। ठीक है, और आंसर हमारा 0 हो गया। तो भागफल कौन सा हुआ? भागफल हुआ 324। ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे 324। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 324। देखिए, आपको 324 ही नहीं लिखना है, ये जो पूरा मैंने हल किया है ना, यहाँ पर ये जो पूरा मैंने हल किया है, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है उत्तर में। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है हमारा? यहाँ पर नहीं लिखना है, 324 यहाँ ऊपर वाले में लिखना है। ठीक है, और जो पूरा मैंने आपको दिखाया वो सब लिख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पूरा इधर। प्रश्न 2, 5910 को 4 से भाग कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। 4 से हमें भाग देना है 5910 का, तो आइए करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बहुत आसान है। 4 एकम 4, फिर 1 बचा, उसके बाद 9 नीचे उतारेंगे, और 4 4 होते हैं 4 चौके 16। तो इस तरीके से पूरा आप कर सकते हैं, और उत्तर हमारा जो बच जाएगा वो 2 बचेगा, और उत्तर हमारा भागफल आ जाएगा 1477। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप कहाँ उतार देंगे? इसके आंसर में आप लोगों को इधर उतार देना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 903 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधे की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे हैं। तो देखिए, एक माली है जिसने लगाने के लिए कितने 930 पौधे खरीदे हैं। अब 930 पौधे और उसके पास 60 पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियों में उसने बराबर पौधे लगाए हैं। अब आपको बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में उसने अधिकतम कितने पौधे लगाए होंगे और कितने पौधे उसके पास बचे होंगे 930 में से। तो आइए करते हैं उसका उत्तर। किस तरीके से करेंगे आप लोग देखिए। कुल पौधे खरीदे, कितने खरीदे उसने? 930। पंक्तियों की संख्या 7 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की अधिकतम संख्या, प्रत्येक पंक्ति जो है उसमें अधिकतम संख्या पूछी है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जो पौधे हैं वो लगाए होंगे। तो इसके लिए हम 903 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, और देखिए 7 का हम गुणा कर मतलब भाग कर देंगे 930 से। तो 7 एकम 7, इस तरीके से पूरा आप आंसर कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए 132 हमारा क्या आ गया? भागफल आ गया, यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या है 132, और बचे हुए पौधे कितने हैं? 6 हैं, है ना। तो बचे हुए पौधे इज इक्वल टू 6, तो 6 पौधे बच गए और प्रत्येक पंक्ति में 132 पौधे लग गए। तो यही थी हमारी वर्कशीट, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, मैंने आपको दिखाई दिए हैं। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।